नमस्कार दोस्तों, मैं शशिकांत कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का क्रिसियस स्मार्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th का फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए उसकी क्लास को आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो चलिए फटाफट इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है फिजिक्स जो बुक है वो फिजिक्स का है जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। इसमें कैसे प्रकाश रिफ्लेक्ट करता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपका दिमाग में ये सवाल चल रहा होगा कि प्रकाश किसे कहते हैं। तो प्रकाश आपको किसे कहते हैं, तो प्रकाश आपको अगर नहीं पता होगा तो प्रकाश यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से हम अपनी आंखों से वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से हम अपनी आंखों से वस्तुओं को देख सकते हैं, यानी कि जिसकी सहायता से हम लोग आंखों से अपनी वस्तुओं को देख सकते हैं। कोई भी वस्तु को हम लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो चलिए अगला सवाल है इसका प्रकाश की। तो प्रकाश हम लोग समझ गए और इसमें दिया है प्रकाश की क्या है। इसमें छोटे छोटे पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। पहले हम लोगों ने कवर किया प्रकाश किसे कहते हैं, फिर उसके बाद ऑप्टिक्स जिसे हम लोग प्रकाश की कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में प्रकाश की कहते हैं और इंग्लिश में ऑप्टिक्स कहते हैं। तो ये किसे कहते हैं, तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकाश के प्रकृति एवं गुणों का अध्ययन किया जाता है उसे ऑप्टिक्स कहते हैं, यानी कि प्रकाश की कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकाश की प्रकृति एवं गुणों का अध्ययन किया जाता है उसे प्रकाश की कहते हैं। समझ में आया? तो चलिए आगे पढ़ते हैं। इसको बाद में आप लोग लिख लीजिएगा। मैं टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ सेंड कर दूंगा। अगला दिया है वस्तु का दिखाई देना। मैंने अभी बताया ना कि हम लोग आंखों से देख सकते हैं किसकी मदद से, तो प्रकाश के माध्यम से हम लोग वस्तु को देख सकते हैं। तो इस पे भी वही दिया है, जब किसी वस्तु पर प्रकाश गिरता है तथा वस्तु प्रकाश को परावर्तित कर देता है, यानी कि प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर देता है, यानी कि ये कोई वस्तु है इस पर कोई भी प्रकाश पड़ेगा तो ये हमारी आंखों तक आएगा, यहाँ पर आंखों तक आपका आएगा, यानी कि यहाँ से जो प्रकाश आया ऐसे यहाँ पर टकरा कर हमारी आंखों तक जब आएगा तभी हमारे आंखों की रेटिना पर इसका उस जो प्रकाश जो वो वस्तु है उसका प्रतिबिंब बनेगा तो हमारी आंखों तक पहुंचता है। कि ये वस्तु जो है वो दिखाई देने लगती है कि ये वस्तु जो है वो किस चीज का वस्तु है। इससे हम लोग का वस्तु का प्रतिबिंब हमारी आंखों की रेटिना पर बनता है और वस्तु दिखने लगती है। समझ में आया? कोई भी वस्तु है वो दिखाई दे रही है, यानी कि उस पर प्रकाश पड़ रहा है और वो प्रकाश लौट कर हमारी आंखों तक आ रहा है और उसका प्रतिबिंब हमारी आंखों के रेटिना पर बन रहा है, इसलिए हम लोगों को वस्तु दिखाई देने लगती है। चलिए तो अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे। चलिए अगला टॉपिक है आपका, एक मिनट, हाँ यही है, प्रकाश का किरण। प्रकाश जो होता है तो प्रकाश तो हजारों की लाखों की संख्या में आता है प्रकाश, तो उसमें किरण किसको कहते हैं, तो प्रकाश की किरण को किसे कहते हैं, तो प्रकाश की किरण जो होती है वो सीधी रेखा में गमन करती है, यानी कि सीधी रेखा में वो गमन करेगी। यहाँ पर देखिए जब प्रकाश सरल रेखीय पथ में गमन करता है तो प्रकाश का किरण कहलाता है। यानी कि जब प्रकाश सरल रेखीय पथ में गमन करता है, यानी कि सीधी रेखा में वो चलता है, तो उसे हम लोग प्रकाश का
प्रकाश का किरण कहते हैं। यानी कि यहाँ से देखिए, यहाँ से आपका प्रकाश जा रहा है, यहाँ से आपका प्रकाश जा रहा है सीधे यहाँ से, और यहाँ पर मान लीजिए कि आप लोगों ने यहाँ पर या कोई अपारदर्शी वस्तु लगा दी, यानी कि बुक लगा दी है, बुक, तो क्या इस तरफ पे इसका प्रकाश जाएगा? जो ये प्रकाश इधर था तो इसका प्रकाश क्या इस साइड जाएगा? नहीं। क्यों? क्यों नहीं गया? क्योंकि जो प्रकाश होता है ये घूमकर ऐसे यहाँ पर नहीं आएगा, ये जो प्रकाश होगा वो सीधी रेखा में ही गमन करेगा। और ये क्यों नहीं पहुंचेगा? क्योंकि ये बुक से टकरा कर फिर यहीं से सीधी रेखा में वापस लौट जाएगा, न कि यहाँ से घूमकर यहाँ पर आएगा। फिर समझ आ रहा है? तो चलिए अगला प्रश्न है इसमें किरण पुंज। इसमें दिया है कि किरण पुंज किसे कहते हैं? किरण पुंज एक वर्ड में याद रखेगा कि किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। जो यहाँ से एक किरण ऐसे से जा रही थी, ये एक जो है एक, इसको हम लोग किरण कहेंगे, और यही पूरा समूह में हो जाएगी, यानी कि ऐसे फिर ऐसे हो जाएगी, फिर ये हो गए समूह में, तो इसको हम लोग किरण पुंज कहेंगे। समझ आया? ये पूरे को मिलाकर हम लोग क्या कहेंगे? किरण पुंज, किरण पुंज। अगर ये सिंगल रहेगी, अगर ये आपका सिंगल रहेगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? किरण, किरण। समझ आ रहा है? तो चलिए यहाँ पर वही दिया है, प्रकाश किरण पुंज या प्रकाश पुंज दोनों कहते हैं, प्रकाश पुंज, इसको भी लिख लीजिएगा, प्रकाश पुंज। प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अभी मैंने लगले बताया। चलिए तो अगला प्रश्न है, सॉरी अगला है, हाँ, ये किरण पुंज जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज यानी कि इसमें सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होंगे। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर सभी किरणें जो है, यहाँ पर इसकी किरणों के बीच की दूरी ये एकदम समान है, बराबर है, सीधी रेखा में एकदम गमन कर रही है। यहाँ पर ये आपका कौन सा किरण पुंज होगा? तो समांतर किरण पुंज हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसी में है, अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज, इसमें देखिए क्या कर रहा है, तो विभिन्न दिशाओं से आती हुई किरण की एक बिंदु पर मिलती है। यानी कि कोई जो है प्रकाश की किरण इधर से आई, कोई प्रकाश की किरण इधर से आई, कोई प्रकाश की किरण इधर से आई, फिर इधर से या इधर से भी आई, या इधर से आई, इधर से या इधर से या इधर से, सब आकर इसी जगह पर मिल रही है, इसी जगह पर एक जगह मिल रही है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? तो उसे हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। यानी कि विभिन्न दिशाओं से आई हुई किरण एक बिंदु पर मिलती है, तो उसे हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। यानी कि चारों दिशाओं से या विभिन्न दिशाओं से आई हुई किरण एक बूंद पर एकत्रित होती है या मिलती है, तो उसे हम लोग कौन सा किरण पुंज कहेंगे? तो उसे हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। समझ आ रहा है? समझ में आ रहा है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चित्र भी दिया हुआ है, कोई ये है किरण तो इधर से आ रही है, ये किरण इधर से, ये भी किरण इधर से, ये सारी किरणें आकर यहाँ पर मिल रही है, तो ये कौन सा किरण हो जाएगा? तो ये अभिसारी किरण पुंज हो जाएगा। समझ आ रहा है? चलिए अगला प्रश्न इसमें दिया है अपसारी किरण पुंज। अपसारी, एक में हम लोगों ने देखा समांतर किरण पुंज जिसमें सीधा सीधा जा रहा था। एक हम लोगों ने देखा कहीं विभिन्न दिशाओं से आकर, विभिन्न दिशाओं से कोई भी दिशा से आकर एक ही बिंदु पर मिल रही थी, तो उसे हम कह रहे थे अभिसारी किरण पुंज। और इसमें दिया है अपसारी किरण पुंज, यानी कि एक बिंदु से अनेक दिशाओं में जाती है, तो उसे कौन सा किरण पुंज कहेंगे? अपसारी किरण पुंज। यानी कि जो सूरज है, सूरज, ये उसको मान लीजिए किरण पुंज, तो क्या ये जो है प्रकाश स्रोत से ये निकल रही है ना किरण, तो क्या एक दिशा में किरण जा रही है? मान लीजिए कि आप लोग रात में कहीं जा रहे हैं, आपने एक टर्च लिया है, तो आप टर्च से इधर मारेंगे, उधर कहीं ना दिखाई देगा आपका टर्च। आप जिधर टर्च मारेंगे तो आपका सीधा ही ना दिखाई देगा,
तो सीधा दिखाई देगा। तो आप जब टॉर्च बारेंगे तो किधर जाएगा, जलाएंगे उसको टॉर्च को, तो वो क्या होगा, एक प्रकाश स्रोत से वो जाएगा और अलग अलग दिशाओं में जाएगा। अलग अलग दिशा में या नहीं कि इधर प्रकाश, इधर जला रहे हैं टॉर्च तो इधर प्रकाश देगा, पीछे प्रकाश देगा, ऐसे प्रकाश नहीं देगा। वो अपनी दिशा निर्धारित करता है कि वो उसे कितनी दूरी तक जाना है, यानी कितनी दूर तक उस वो एरिया कवर कर सकता है। तो ये जो है एक प्रकाश स्रोत से, एक बिंदु स्रोत से किरण निकलकर विभिन्न दिशाओं में जाती है किरण, तो सब लोग क्या कहेंगे, तभी सारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज कहेंगे। समझ आ रहा है? चलिए तो अगला है इसमें ऑप्टिक्स, किरण प्रकाश की, किरण प्रकाश की रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स किसे कहेंगे, तो प्रकाशिकी का वह भाग जो प्रकाश के किरण के रूप में मानकर उसकी गति का अध्ययन किया जाता है, उसे किरण प्रकाश की कहते हैं। इसमें हम प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन तथा आदि गुणों का अध्ययन करते हैं। तो समझिए यहाँ पर प्रकाश की जो है, प्रकाश के किरण का एक रूप है, सॉरी, प्रकाशी का वह भाग जो प्रकाश की किरण के रूप में मानकर उसकी गति का अध्ययन किया जाता है और उससे हम लोग प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन तथा उसके अन्य गुणों का भी हम लोग अध्ययन करते हैं। समझ आ रहा है? देखिए प्रकाश की किरण प्रकाश की जो है वो प्रकाशिकी का ही वो प्रकाशिकी का ही एक रूप है। प्रकाश की किसे कहते हैं, तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकाश की प्रकृति, गुणों एवं प्रकृति का अध्ययन किया जाता है, तो सब लोग प्रकाश की कहते हैं। तो किरण प्रकाश की जो है, जिसमें किरण के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कि किरण के रूप में क्या प्रकृति और गुण, उसका गुण कैसा है, उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो किरण को हम लोगों को क्या मानना पड़ेगा, तो किरण को हम लोगों को, प्रकाश के किरण को गति के रूप में मानकर, हाँ, गति के रूप में मानकर उसको हम लोग करेंगे, उसका उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे हम लोग करते हैं कि प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो प्रकाश की चाल जो आती है आपकी 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक बात ध्यान रखिए, 3 लाख किलोमीटर, सॉरी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर दूरी तय कर सकता है ये आपका प्रकाश। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से ये हम लोग का प्रकाश चलता है। तो हम लोगों ने क्या किया, प्रकाश को, जो प्रकाश था उसके गति का अध्ययन करने के लिए इसको क्या माने हम लोग, किरण। गति का अध्ययन करने के लिए प्रकाश के, ये ऐसे प्रकाश का लगभग चाल होता है, वैसे 2.898 होता है शायद, इतना ही, लेकिन लगभग में इसको 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटे प्रति सेकंड की रफ्तार से इसका अध्ययन किया जा सकता है। चलिए यहाँ पर जो हम लोगों ने अध्ययन किया था, तो गति के बारे में किया था, जो कि हम लोगों ने किया था कि प्रकाश को किरण को रूप में मानकर किए थे। प्रकाश जो था उसको किरण के रूप में मानकर किए थे गति का अध्ययन। चलिए अगला इसमें तरंग प्रकाश की, ये भी वैसे ही है, प्रकाशिकी का एक भाग है जिसमें प्रकाश को तरंग के रूप में मानकर उसकी गति का अध्ययन करते हैं। ये आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। अगला है विवर्तन। विवर्तन किसे कहेंगे, तो यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने के बजाय उसके किनारों से मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। प्रकाश का यह प्रभाव प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। यह तभी समझा जा सकता है जब प्रकाश को किरण माना जाए। इसको बात ध्यान में न रखिएगा इसको, लेकिन लिख लीजिएगा इसको नोट्स में, इसको ध्यान रखिएगा समझने के लिए। मान लीजिए कि ये पथ में जा रहा है, ये प्रकाश आपका जा रहा है,
बीच में आपने पुस्तक रख दिया या बुक रख दिया, तो इससे टकराएगा जो प्रकाश, जो टकराएगा प्रकाश वो कहाँ जाएगा, जो टकराएगा पुस्तक पर वो तो लौट जाएगा। और जो टकराया नहीं तो वो क्या होगा, सीधे निकल जाएगा ना। तो अत्यंत छोटी कण, ये तो बड़ा हो गया ना। ऐसे ही वायुमंडल में हम लोगों के, वायुमंडल जो है, सॉरी एक मिनट, वायुमंडल जो है उसमें हम लोगों का छोटे छोटे कण है, यानी कि छोटे छोटे कण है। जब सूरज का प्रकाश उस पर पड़ता है तो क्या होता है, सूरज का जब प्रकाश उस पर पड़ता है तो अलग अलग दिशा में वो जो अलग अलग दिशा में फैल जाता है, प्रकाश फैल जाता है ना। इसी कारण हम लोगों का आकाश नीला टाइप का दिखाई पड़ता है, नीला। ये आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि आकाश नीला क्यों दिखाई पड़ता है। तो आकाश नीला क्यों दिखाई पड़ता है, तो किसके कारण, तो प्रकाश के परावर्तन के कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है। समझ आया। चलिए, जब छोटे छोटे कण थे वो, ये मान लीजिए कि, एक मिनट, इतने छोटे छोटे कण है, इस पर प्रकाश पड़ेगा इस पर, तो ये इधर से ये छितराएगा ना, यानी कि ये बिखरेगा ना। अगर बिखरेगा ये, तो ये बिखरने की प्रक्रिया को हम लोग, मोड़ने की प्रकृति को ही हम लोग विवर्तन कहते हैं, विवर्तन। समझ आ रहा है। जो छितरा गया, जो छितराया या हटा, प्रकाश पड़ते ही उस पर से हटा, तो समझिए उसको हम लोग विवर्तन कहेंगे, यानी कि छितराया। भोजपुरी में समझिए, भोजपुरी में कि जब प्रकाश पड़ेगा उस पर तो वो छितरा देगा, छितराएगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो विवर्तन कहेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नहीं है, हाँ शायद प्रश्न ही है। प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, यानी कि हम लोग को प्रकाश किस किस चीज से मिल सकता है। तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है। तो जिस वस्तु से हम लोग को प्रकाश मिलता है तो उसे हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो कुछ प्रकाश स्रोत प्राकृतिक होते हैं, कुछ प्रकाश स्रोत जो होते हैं मानव निर्मित होते हैं। तो जो प्रकाश स्रोत प्राकृतिक होते हैं, जो भगवान के द्वारा या ऊपर जो बनाया गया है, जो प्रकृति ने हमें दिया है, तो जो प्रकृति ने हमें दिया है, नेचर ने दिया है, तो क्या क्या दिया है, सूर्य दिए हैं, तारा दिया है। ये जो दोनों होते हैं ये स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, यानी कि इसको प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ती, ये प्रकाश अपने आप उत्सर्जित करता है। समझ आ रहा है ना। अगला इसमें दिया है आप लोगों का, एक मिनट रुकिए, यहाँ पर देखिए वही दिया है। कुछ प्रकाश स्रोत मानव निर्मित होते हैं, जैसे बिजली का जलता बल्ब, यानी कि जो एलईडी बल्ब होता है, या फिर वो रेड कलर का आता था ना, जिसको हम लोग 100 वाट वाले बल्ब कहते थे। तो 100 वाट वाला जो बल्ब था उसको हम लोग जो रेड कलर का बढ़ता था, जलता था, या वो किसने बनाया है, प्राकृतिक ने या मानव ने, मानव ने। तो ये जो प्रकार एलईडी बल्ब हो गया या रेड 100 वाट का बल्ब हो गया, बल्ब हो गया, तो किसने बनाया, मानव ने। मोमबत्ती जो है किसने बनाया, ये भी मानव ने बनाया। लैंप जो है ये किसने बनाया, ये भी मानव ने, यानी कि इंसान ने ये सबको बनाया है। लालटेन, दिया और भी ज्यादा चीजें जो कि बनाया है इंसान ने। जो अब सूर्य जो है उसको क्या इंसान ने बनाया है, बताओ। सूरज और तारे जो है क्या वो मानव ने बनाया है, इंसान ने बनाया है, या प्राकृतिक ने बनाकर दिया है। तो आप लोगों ने कहेंगे कि नहीं सर ये गलत होगा, क्योंकि मानव निर्मित वो सूरज जो है वो नहीं है, क्योंकि मानव द्वारा वो बनाया नहीं गया है, वो प्राकृतिक द्वारा बनाया गया है। समझ गए होंगे। चलिए यहाँ पर अगला दिया है, प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं, तो जो जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है
जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तुएं कहते हैं। यानी कि जो अपने आप प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे हम लोग प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। यानी कि देखिए सूरज जो है क्या वो उसको प्रकाश की जरूरत पड़ती है क्या स्वयं उत्सर्जित करता है? तो जो सूरज होता है वो प्रकाश अपने आप उत्सर्जित करता है, अपने आप। और जो अब बताइए चांद, चांद जो है वो क्या प्रदीप्त वस्तु में आएगा? प्रदीप्त प्रकाश है या कोई और प्रकाश है? कौन सा वस्तु है बताइए? ये आपका चांद जो है ये आपका प्रदीप्त नहीं है, क्योंकि चांद जो होता है सूरज के प्रकाश को ही ऑब्जर्व करके रात में चमकता है। सूरज जो है दिन में ही, दिन हो या रात, वो एब्जॉर्ब करता है सूरज के प्रकाश में से रोशनी को, एब्जॉर्ब करके वो रात में चमकता है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि चांद जो है ये आपका प्रदीप्त वस्तु नहीं होगा। अगला प्रश्न है इसमें देखिए अप्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त वस्तुएं जो है इसमें देखिए अप्रदीप्त वस्तुएं वैसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, वही है जो अपने आप प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे चांद। क्या पुस्तक प्रकाश उत्सर्जित करता है? प्रकाश निकलता है? उत्सर्जित मतलब निकलना। क्या पुस्तक से प्रकाश निकलता है? टेबल से निकलता है? और भी ऐसी चीज हो जाएंगे इत्यादि में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी। अगला दिया है यहाँ पर आपका पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ किसे कहेंगे बताइए? पारदर्शी पदार्थ वैसे पदार्थ है जिसमें हम लोग आर पार देख सकते हैं। यानी कि ये जो ग्लास है आपका, आपके सामने ये दिखाई दे रहा है, क्या इसमें से आर पार दिखाई दे रहा है? देखिए ये जो ग्लास जो है इसमें से आर पार दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना? देखिए मैंने आपके कैमरा के सामने ग्लास लगा दिया, ये दिखाई दे रहा है। कितने उंगलियां हैं? 2। ये जो है ग्लास के आर पार दिखाई दे रहा है ना? और यही मैं ये दिखा दूं, क्या इसके सामने आपको ग्लास कितनी उंगलियां दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही होगी, नहीं दिखाई दे रही ना? तो देख लीजिए अब कितनी उंगलियां हैं। कितनी है? 3 उंगलियां थी, 3। जैसे हम लोग ये कांच क्या हो जाएगा? ये आपका पारदर्शी हो जाएगा, क्योंकि इस जो ग्लास है ये इसके आर पार हम लोग देख सकते हैं, समझे? इसके आर पार देख सकते हैं, इसलिए ये जो है ये कैसा हो जाएगा? तो ये जो होगा आपका पारदर्शी पदार्थ होगा। पारदर्शी जिसमें से प्रकाश आसानी से पार कर सकता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच, देखिए मान लीजिए ये कांच ही है, तो इसमें आसानी से पार कर रहा है ना? पानी, पानी में भी दिखाई देता है ना, पारदर्शी होता है ना पानी। और हवा तो आप लोग जानते हैं, जिस हवा तो हमारे चारों तरफ है, ऑक्सीजन का हो या नाइट्रोजन का या कार्बन डाइऑक्साइड हो, हवा तो हवा होती है। हवा एक प्रकार की नहीं होती है, अनेक प्रकार की होती है। तो हवा में हम लोग देख ही सकते हैं, आप लोग जानते हैं। और इसी में इत्यादि भी हो सकता है। और किस चीज में देख सकते हैं तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए तो अगला पढ़ते हैं, देखते हैं। आगे वही होगा जो अभी मैंने बताया, पारभासी। देखिए अगला है पारभासी, वैसा पदार्थ जिसमें से थोड़ा सा प्रकाश निकलता है और थोड़ा सा और छोटे से भाग से प्रकाश निकलता है और पूरे भाग से उसमें से प्रकाश नहीं निकलता है। यानी कि जैसे ये पूरा पूरा दिखाई दे रहा है, ये जैसे मेरा चेहरा कैमरा में आप लोग देखिए, ये मेरा बिना ग्लास का है, ये हो गया ग्लास। ये जो है चेहरा, इसमें मेरा साफ साफ दिखाई दे रहा है ना, साफ साफ दिखाई दे रहा है। अगर इसी को मैं रगड़ दूं या रुखे खुरदरे चीज पर इसको रगड़ दूं तो क्या इसमें से हमारा चेहरा साफ साफ देख सकते हैं?
नहीं देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसको मैंने रगड़ दिया, इसको खुरच दिया, तो इससे आप लोगों को मेरा चेहरा फ्रेश या साफ नहीं दिखाई देगा, समझ रहे होंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो तेल लगा हुआ कागज हो जाएगा और घिसा हुआ कांच, जैसे मैंने इसको घिसने की बात किया था। अगर पेपर पर आप लोग इस ऐसे ऐसे पेपर पर आप लोग तेल लगा देंगे तो देखिएगा उसमें से थोड़ा बहुत प्रकाश आर पार होगा और काफी ज्यादा मात्रा में आपको दिखाई नहीं देगा, थोड़ा थोड़ा आर पार देख सकते हैं। और आंख की पलकें जो होती है, देखिए आंख की पलकें अगर बंद करेंगे तो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। अगर आप लोग लाइट के पास जाइएगा या फिर अपने आंखों पर टॉर्च मारिएगा तो उसमें आप लोग देख सकते हैं, अपने टॉर्च आंखों पर देख सकते हैं कि आपको लाल लाल प्रकार का पार्टिकल प्राप्त दिखाई पड़ेगा, यानी कि रक्त दिखाई पड़ेगा आपको। देख लीजिएगा आप लोग प्रैक्टिकल करके। और रक्त, खून जो होता है, खून खून देखे है ना, रक्त, उसमें भी हम लोग देख सकते हैं, थोड़ा बहुत देख सकते हैं, थोड़ा बहुत नहीं देख सकते हैं। दूध हो जाएगा, घना धुआं हो जाएगा, हल्का बादल और कुहासा इत्यादि और सभी चीजें भी हो सकती है पारभासी पदार्थ में। अगला है इसमें अपारदर्शी पदार्थ। वही जैसे मैंने ऐसे कर दिया था, आपको दिखाई नहीं दे रहा है और नहीं दे रहा है तो ये अपारदर्शी हो जाएगा ये, और ये जो होगा ये पारदर्शी हो जाएगा, क्योंकि इसमें से आपको फ्रेश और साफ साफ क्लियरली दिखाई दे रहा है इसलिए। तो क्या वैसा पदार्थ जिसमें से प्रकाश अपने में से होकर नहीं गुजरने देता है या जाने देता है उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। इसमें से अगर प्रकाश जाएगा ही नहीं तो कैसे हमको देख सकते हैं, नहीं ना देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लकड़ी हो जाएगा, लोहा हो जाएगा, पत्थर और कतरा, मिट्टी, कोयला इत्यादि। क्या लकड़ी में आप लोग आर पार देख सकते हैं, लोहा में देख सकते हैं या पदार्थ में पत्थर में देख सकते हैं। अलकतरा, अलकतरा यानी कि ग्रीस, जिसको हम लोग ग्रीस कहते हैं, ग्रीस ये हो जाएगा, इसमें हम लोग आर पार देख सकते हैं। मिट्टी, इसमें भी नहीं देख सकते। कोयला, इसमें भी नहीं देख सकते। और ऐसी ऐसी चीजें अधिक हो जाएगी। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या दिया है, प्रकाश का परावर्तन। क्या प्रकाश का परावर्तन आज ही पढ़ा दे या कल इसको स्टार्ट करेंगे। इसमें प्रकाश का परावर्तन, फिर से इसमें इसके दो परावर्तन होते हैं, विवर्तन और विस्तृत और विवर्तन, नियमित दो होते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है। तो चलिए कल ही इस क्लास को स्टार्ट करेंगे, आज प्रकाश के परावर्तन तक ही रहने देते हैं। कल हम लोग क्या करेंगे, प्रकाश का परावर्तन जो है यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। आप लोग ध्यान में रखिएगा प्रकाश का परावर्तन। अगर आपके पास बुक होगा एनसीईआरटी तो आप लोग पढ़ के आइएगा, या भारती भवन भी होगा तो आप पढ़ कर आइएगा। तो चलिए आज हम लोग यही प्रकाश को समाप्त करते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्लास में, कल के क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।